Relation between observed molecular mass, it is also called molecular mass of mixture at equilibrium, theoretical molecular mass and degree of dissociation. इन प्रीवियस क्लासेस हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिस्कस किया है. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. कोई भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास थेरेटिकल होगा बिफोर डिसोसिएशन, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड बिफोर डिसोसिएशन इज इट्स theoretical molecular mass, and molecular mass of a mixture or compound after dissociation, that molecular mass is known as observed molecular mass या molecular mass of mixture. Observed molecular mass or molecular mass of mixture, it is also known as gram molecular mass at equilibrium, gram molecular mass of mixture, average gram molecular mass और abnormal molecular mass. Now हमारे पास एक कंपाउंड है AN और आफ्टर डिसोसिएशन ये आपको ANA प्रोड्यूस कर रहा है. इनिशियली हम इसका A मोल ले रहे हैं जब इसका 0 मोल है. इक्विलिब्रियम अटेन होने पे इसमें से A अल्फा डिसोसिएट हो रहा है और इसका Na अल्फा का फॉर्मेशन हो रहा है. तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल निकालें तो ये होगा A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आता है A इंटू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा. मॉलिक्यूलर जो मास या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम. यानी अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें तो ये होता है इनिशियल मोल टेकन इनटू थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे हमने इनिशियल मोल A लिया है और थेरेटिकल मास MTH है. इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो यहाँ पे इस वैल्यू को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर को अगर पुट करें तो ये वैल्यू आया A इंटू MTH, और टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये हमारा वैल्यू आया है A इंटू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, जहाँ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास एंड थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास में ये रिलेशन कैलकुलेट किया. नाउ अब हम एक रिएक्शन देख रहे हैं. हमारे पास N2O4 है, डिसोसिएट होके और 2NO2 दे रहा है, और N हमें कैलकुलेट है कैसे निकालते हैं. N कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला था कि प्रोडक्ट के जो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनका समेशन करना है और रिएक्टेंट के स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करके टोटल डिवाइड करना है. तो यहाँ पे 2/1 इक्वल्स टू 2 का आ रहा है. ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हमारे पास आया जिसमें A कैंसिल हो गया, तो ये MTH और 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा. N का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता है थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. और यहाँ पे थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अगर हम लें तो इसका बिफोर डिसोसिएशन थेरेटिकल मास होता है 92. इस तरीके से अगर हमें अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अगर नोन है तो हम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, जिसको हम स्मॉल d से लिखेंगे या VD ऑब्जर्व लिखेंगे, एंड थेरेटिकल वेपर डेंसिटी जिसको हम लोग कैपिटल D से लिखेंगे या VDTH लिखेंगे.
यानी हम बोलेंगे कि थेरेटिकल वेपर डेंसिटी वो होता है जो बिफोर डिसोसिएशन होता है, और इसको हम अगर लिखें तो लिखेंगे थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक रिलेशन पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना होगा तो मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड करना है, अगर थेरेटिकल है तो थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड करना है, और अगर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है जो आफ्टर डिसोसिएशन मिलता है तो उसमें हम लोग जो मिक्सचर्स का मॉलिक्यूलर मास है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, या इसको आप बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम डी बाई डी का रेशियो लें, यानी थेरेटिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व डेंसिटी का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो आता है थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब हमने जो थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास हमने पहले कैलकुलेट किया है, और ये आता है थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 1 + n-1 इंटू अल्फा, और इसको हम अगर रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का कैलकुलेशन आता है जिसमें ये थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो जाता है, और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आया डी बाई डी यानी थेरेटिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व डेंसिटी का जो वैल्यू आया ये आया 1 + n-1 इंटू अल्फा। इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है, दिस इज अल्फा, और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज डी माइनस टी डिवाइडेड बाई n-1 इंटू डी, जहाँ डी का वैल्यू हमेशा यहाँ पे हम लोग इक्वल या ग्रेटर देन 2 लेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा अल्फा है वो क्या क्या हो सकता है, तो ये d माइनस डी डिवाइडेड बाई n-1 इंटू डी हो सकता है, या थेरेटिकल मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n-1 इंटू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। तो अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में अल्फा वेपर डेंसिटी या थेरेटिकल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो हम उसको इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले पे बेस देखते हैं। हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू मिला इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसको जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं n-1 अल्फा d माइनस डी बाई डी। n का वैल्यू हम यहाँ 2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा ये वैल्यू अल्फा हुआ, और ये हो गया d माइनस डी बाई डी, और इस तरीके से हम इसको रीअरेंज करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d बाई डी माइनस डी बाई डी, तो ये अल्फा हो गया आपको d बाई डी माइनस 1, यानी इसको फिर से हम इस -1 को इधर लाते हैं तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 + अल्फा इक्वल्स टू d बाई 2। वैसे रिएक्शन जिसमें n का वैल्यू 2 होगा वहाँ पे अल्फा इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, या 1 + अल्फा इक्वल्स टू d बाई डी हो जाएगा। अब इसका कभी कभी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर हम यहाँ पे 1 + अल्फा वर्सेस d बाई डी का ग्राफ लें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर हम d बाई डी को इस d बाई डी को अगर हम y एक्सिस पे लें और अल्फा के बीच में अगर हम रिलेशन लिखते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट बनेगा, और ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू d बाई डी का यहाँ 1 होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको ऐसे मॉडिफाई किए हैं अल्फा इक्वल्स टू d बाई डी माइनस 1। तो अब हमने अल्फा को y एक्सिस पे रखा है और d बाई डी रखा है, तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, और इस a पॉइंट पे d बाई डी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं, और वो सारे वैल्यू दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे।